नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MSc क्लासेज टबका बिहार पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार बोर्ड की प्रसिद्ध और बेहद भावुक कहानी दही वाली मगम्मा। यह कहानी हमें परिवार, ममता, त्याग, सास बहू के रिश्ते और आपसी प्रेम का अनमोल संदेश देती है। अगर आप इस कहानी को अंत तक सुनेंगे तो आपको इससे एक बहुत बड़ी जीवन शिक्षा मिलेगी। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं दही वाली मगम्मा की प्रेरणादायक कहानी। कहानी शुरू करने से पहले हम इसके कुछ पात्र परिचय को देख लेते हैं। इस कहानी की नायिका मगम्मा है, जो अवलूर के पास किसी गांव, शायद उसका नाम वेंकटपुर है, की रहने वाली है। उसे एक बेटे हैं, एक बहू है और एक पोता है। वह दही बेचने का काम करती है। तो ये हैं हमारे लेखक के माताजी, ये हैं मगम्मा, ये हैं उनकी पुतहू, बहू और ये हैं उनके पुत्र और पोते। दोस्तों, मगम्मा कई वर्षों से दही बेचने का काम करती थी। उस समय एक अनोखी परंपरा बेंगलुरु में चलती थी, जिसे बारी कहा जाता था। इसमें प्रत्येक दिन दूध जो है दिया जाता था और महीने में एक बार रुपया दिया जाता था। इसी को बारी कहा जाता था। मगम्मा रोज दही देती थी लेखक की माता को, लेकिन पैसे तुरंत नहीं लेती थी। कई दिनों में, यहाँ तक कि महीनों बाद हिसाब करके पैसे लेती थी। जब भी मोहल्ले में, लेखक के मोहल्ले में वह जाती, सबसे पहले लेखक के घर सामने खड़ी होकर प्यार से आवाज लगाती, दही ले लो माँ जी, बहुत बढ़िया दही है। अगर हमें दही चाहिए, अर्थात लेखक की माँ को दही की जरूरत होती थी, तो वह दही ले लेती थी और उसी दिन या अगले दिन उसे रुपया दे देती थी। मगम्मा जब दही बेचने जाती थी तो लेखक के घर से ही होकर जाती थी, और जब वह लौट करके आती थी तो लेखक के घर से ही लौट करके आती थी। रास्ता वही था। इसी क्रम में वह इधर से जाते समय भी लेखक की माँ के पास बैठती थी और सारी कहानी एक दूसरे से कहती थी, और उधर से जब आती थी तो उस समय भी सारी कहानी, अपने घर की कहानी एक दूसरे से कहती थी। वह लेखक के आंगन में उनके माँ के पास बैठ जाती और सभी बातें करती, पान सुपारी खाती और कभी कभी लेखक की माँ से मांग करके भी पान सुपारी खा लेती थी। फिर वह अपने जीवन की छोटी छोटी बातें सुनाती। कभी कहती बिल्ली दूध पी गई, कभी कहती चूहे ने मटके में छेद कर दिया। लेकिन इन साधारण बातों के पीछे उनके जीवन के गहरे अनुभव छिपे होते थे। वह हमेशा समझती थी कि दुनिया में समझदारी, धैर्य और प्रेम से ही जीना चाहिए। उनकी सरलता, सच्चाई और अपनापन लेखक की माँ को काफी अच्छा लगा, जिसके वजह से धीरे धीरे मगम्मा और लेखक की माँ के बीच संबंध बढ़ता गया। गहरा विश्वास और आत्मीयता का रिश्ता बन गया। ऐसा ही दिनचर्या चलता रहा। लेकिन एक घटना घटती है। करीब 1 महीने पहले की बात है। सुबह सुबह मगम्मा
लेखक की माँ के दरवाजे पर आकर आवाज लगाई, दही लोगी माँ जी। उस समय लेखक की माँ घर के अंदर किसी काम में व्यस्त थी। उनका बेटा बाहर आया और बोला, हाँ दही दो। मगम्मा ने मटका से थोड़ा गाढ़ा और बढ़िया दही निकालकर उसके हथेली पर रख दिया और प्यार से बोली, जरा जाकर माँ जी को जल्दी बुला दो, मुझे आगे भी जाना है। तभी लेखक की माँ बाहर आती है और मगम्मा को देखने लगती है। मगम्मा लेखक की माँ को देखकर मुस्कुराकर बोलती है, माँ जी आपने तो सोने जैसा बेटा पैदा किया है। इनके गुण भी बिल्कुल आपकी तरह हैं, लेकिन इन सब का क्या भरोसा। लड़का बड़ा होगा, फिर बहू आएगी और पता नहीं क्या क्या होगा। जो बेटा आज अम्मा अम्मा करता हुआ पीछे पीछे घूमता है, वही एक दिन भूल जाएगा कि उसकी माँ जिंदा है या नहीं। उसकी बातें सुनकर लेखक की माँ पूछी कि मगम्मा आखिर हुआ क्या है। मगम्मा गहरी सांस लेते हुए बोली, छोड़िए माँ जी, जब पति भी ही मेरी बात नहीं मानता तो बेटा क्या सुनेगा। मैंने पूछा, क्या तुम्हारे पति ने भी तुम्हारा साथ नहीं दिया। मगम्मा बोली, माँ जी मेरे भाग्य में शायद सुख लिखा ही नहीं था। मेरे पति किसी दूसरी औरत के मुंह में पड़ गए। मैं चुप रही क्योंकि सोचती थी कि मेरे पति हैं और एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरी सारी मेहनत और प्यार बेकार गया। फिर उसने मुझे समझाते हुए कहा, अर्थात लेखक की माँ को मगम्मा समझाते हुए कहा, माँ जी एक बात हमेशा याद रखिए, जब आपका पति घर आए तो साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहनकर रहिए। उसकी पसंद का पहनावा अपनाइए, फूल और इत्र लगाइए, मुस्कुराकर उनसे बातें कीजिए। पुरुषों का मन बहुत चंचल होता है माँ जी, इसलिए उन्हें प्रेम और अपनापन देकर अपने पास रखना चाहिए। उसकी बातें सुनकर लेखक की माँ को हंसी आई, लेकिन लेखक की माँ को महसूस हुआ कि वह अपने जीवन के कड़वे अनुभव से उन्हें बहुत बड़ी सीख दे रही थी। लेखक की माँ ने कहा, हाँ मगम्मा तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। इसके बाद मगम्मा बोली, माँ जी आदमी को अपनेपन से जीता जाता है। लोग चाहे टोना टोटका या जादू टोने की बात करें, लेकिन सबसे बड़ा उपाय है प्रेम, सम्मान, मधुर व्यवहार और समझदारी। यह किसी भी घर की खुशहाली बनाते हैं। मगम्मा कहती है, माँ जी अगर पति आए तो आप जो साड़ी अभी पहने हुए हैं वह साड़ी मत पहनिए। ये काम करने के लिए ये साड़ी ठीक है, लेकिन शाम में जब पति आए तो बन ठन कर अच्छी सी साड़ी पहन करके रहिए और रुपया अपने पास बचा बचा कर रखिए, और जब जरूरत पड़े तो पति को वह रुपया इकट्ठा दे दीजिए। आप जब भी कोई सामान मंगाइए तो एक बार में सभी सामान मंगा लीजिए, बार बार सामान नहीं मंगाइए। यही सबसे बड़ी टोना टोटका है। अगर ऐसा आप करती हैं तो पति कुत्ते की तरह आपके साथ बंधा हुआ रहेगा, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कुत्ते की ही तरह वह गलियों में भटकता फिरता रहेगा। उसकी बातें सुनकर लेखक की माँ बहुत प्रभावित हुई और थोड़ी देर और बातचीत करने के बाद लेखक की माँ मगम्मा को विदा कर दिया और फिर इसी प्रकार से चलता रहता है। फिर अचानक एक दिन जब मगम्मा लेखक की माँ के घर आई तो उसका चेहरा बहुत उदास था। उसे देखते ही लेखक की माँ को लगा कि वह किसी गहरे दुख में है। लेखक की माँ प्यार से उससे पूछा, क्या बात है मगम्मा, आज इतनी परेशान क्यों लग रही हो।
इतनी बात सुनते ही मगम्मा की आंखों में आंसू भर आई। उसने आंसू पोंछते हुए कहा, क्या बताऊं माँ जी, अब तो लगता है कि इस घर में मेरी किसी की जरूरत ही नहीं। लेखक की माँ ने पूछा, क्या हुआ, क्या बेटे ने कुछ कह दिया? मगम्मा बोली, हाँ माँ जी, कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी बहू किसी बात पर मेरे पोते को बहुत बुरी तरह पीट रही थी। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने बहू से कहा, अरे राक्षसी, इस बच्चे को क्यों पीट रही है? इस छोटे से बच्चे को इतनी बेरहमी से क्यों मार रही है? बस मेरी इतनी सी बात सुनते ही वह मुझ पर ही बरस गई। उसने मुझे खूब खरी खोटी सुनाई। मैंने सोचा कि बेटे के आने पर उससे शिकायत करूंगी। शाम को जब वह घर आया तो मैंने सारी बात उसे बता दी, लेकिन मुझे उम्मीद के बिल्कुल विपरीत जवाब मिला। उसने कहा, माँ, अगर वह अपने बेटे को डांटती है या मारती है तो उसमें तुम्हें बीच में पड़ने की क्या जरूरत थी? उसकी यह बात सुनकर मेरा दिल में तीर की तरह चुभ गई। मैंने भी उसे उसी समय कह दिया, ठीक है बेटा, आज से मैं अलग ही रहूंगी। तुम अपनी पत्नी के साथ सुख से रहो। इतना कहकर मगम्मा चुप हो गई। लेखक की माँ ने उसे ढांढस बंधाया और कहा, चिंता मत करो मगम्मा, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन वह फिर लेखक के माँ के घर आई। उसके चेहरे पर पहले जैसी उदासी तो नहीं थी, लेकिन मन का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। लेखक की माँ ने उससे पूछा, क्या अब घर पर झगड़ा खत्म हो गया? वह बोली, नहीं माँ जी, झगड़ा कहाँ खत्म हुआ, अब तो मेरे बर्तन भी अलग कर दिए गए हैं। थोड़ा सा ही अनाज और नमक मिर्च अलग रख दिया है। मैं अपना खाना अलग बनाती हूँ। बहू बच्चे भी मेरे पास नहीं आते हैं, क्योंकि बहू बच्चे को मेरे पास आने ही नहीं देते, ताकि मैं उससे बात ना कर सकूं। उसकी बातें सुनकर लेखक की माँ को बहुत दुख हुआ। लेखक की माँ को लगा कि छोटी सी बात ने पूरे परिवार की खुशियां छीन ली है। ना ही बहू बच्चे को पीटती, ना ही मगम्मा उसे कुछ कहती। में लेकिन उस समय लेखक की माँ उसे कर ही क्या सकते थे, सिर्फ हिम्मत दे सकते थे। तो उन्होंने हिम्मत देकर उसे विदा कर दिया। समय इसी प्रकार बीतता रहा। एक दिन मगम्मा फिर लेखक के घर आई और मुस्कुराते हुए लेखक की माँ से पूछा, माँ जी, आप जो मखमल की ब्लाउज पहनती है वह कितने गज कपड़े में बन जाती है? लेखक की माँ ने आश्चर्य से पूछा, क्यों मगम्मा, तुम क्यों पूछ रही हो? वह बोली, इतने साल तक बेटे और पोते के लिए पैसे पैसे जोड़ती रही, अब मेरे लिए कौन है? अब मैं भी अपने लिए मखमल का एक अच्छा ब्लाउज सिलवाऊंगी। मैंने अर्थात लेखक की माँ ने उसे बताया कि एक मखमल ब्लाउज सिलवाने में 7-8 रुपये खर्च होंगे। उसी दिन मगम्मा कपड़ा खरीद कर दर्जी के पास गई और ब्लाउज सिलवा ली। अगले दिन वह नया मखमल का ब्लाउज पहनकर मेरे अर्थात लेखक के घर आई। बड़ी खुशी से बोली, देखिए माँ जी, मैं कैसी लग रही हूँ। जब मेरे पति जीवित थे तब मुझे कभी अच्छे कपड़े पहनने का सुख नहीं मिला। फिर मैंने सारी उम्र बेटे के लिए पैसे जोड़े, लेकिन आज वह वही बेटा मुझसे दूर हो गया, इसलिए अब सोचा कि अपने लिए भी कुछ कर लूं। उसकी बातें सुनकर लेखक की माँ को लगा कि मगम्मा के साथ हो रहे लगातार दुख ने उसके मन को बहुत चोट पहुंचाई है। लेखक की माँ ने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि कहीं यह नया ब्लाउज उसके लिए किसी नई परेशानी का कारण न बन जाए। कुछ दिनों बाद गांव का एक पढ़ा लिखा युवक उसे देखकर हंसते हुए बोला, अरे मगम्मा, अरे अम्मा, आज तो मखमल का ब्लाउज पहन लिया।
मगम्मा भी चुप रहने वाली में से नहीं थी। उसने तुरंत जवाब दिया, जब तुम लोग अच्छे कपड़े पहन सकते हो तो क्या मैं नहीं पहन सकती? देखते ही देखते दोनों में बहस शुरू हो गई और आप आसपास खड़े लोग तमाशे देखने लगे। अगले दिन मगम्मा ने लेखक की माँ को सारी कहानी सुनाई। उसने यह भी बताया कि उसकी बहू भी उसे ताने मार रही है। बहू कहती थी, मुझे तो कभी नया ब्लाउज नहीं दिया, लेकिन अब खुद मखमल पहनकर घूम रही है। यह सुनकर लेखक की माँ को दुख हुआ, क्योंकि लेखक की माँ जानती थी कि मगम्मा ने अपनी बहू की शादी के समय कई गहने दिए थे और बाद में भी समय समय पर उसके लिए गहने बनवाती रहती थी। एक दिन मगम्मा यह सब बातों को सहन नहीं कर पाई और वह अपने बेटे के पास गई और बोली, तेरी पत्नी मेरे मखमल के जैकेट पर ताने मारती है। क्या मैंने उसे कुछ नहीं दिया? शादी में जो गहने दिए थे, क्या वे सब भूल गई? लेकिन बहू ने उसे बोलने ही नहीं दिया। वह उल्टा मगम्मा पर ही बरस पड़ी। बेटा भी माँ का पक्ष लेने के बजाय बोला, माँ, अगर तुम्हें अपने गहने चाहिए तो ले जाओ, मुझे रोज रोज का झगड़ा पसंद नहीं। यह सुनकर मगम्मा का दिल पूरी तरह टूट गया। उसने दुखी होकर लेखक की माँ से कहा, माँ जी, रास्ते चलते लोग भी इस तरह बात नहीं करते जैसे मेरे अपने बेटे ने मुझसे बात की है। तब लेखक की माँ को यह बात सब सुनकर बहुत दुख हुआ और उन्हें समझ में आ गया कि जब परिवार में प्रेम और विश्वास खत्म हो जाता है तो छोटी छोटी बातें भी बड़े झगड़े का रूप ले लेती है। यह इस परिवार में हो रहा था। कुछ दिन बाद एक दिन फिर लेखक की माँ के घर मगम्मा जाती है और बोली, माँ जी, आप बहुत भली हो, मेरे पास कुछ पैसे जमा हैं, इन्हें किसी बैंक में रखवा दीजिए। अब इन पैसों पर कई लोगों की नजर पड़ने लगी है। लेखक की माँ को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, ऐसा क्या हो गया है मगम्मा? वह बोली, माँ जी, हमारे गांव में रंगप्पा नाम का एक आदमी रहता है। वह जुआ खेलता है और बड़ा शौकीन किस्म का इंसान है। कल जब मैं दही बेचकर लौट रही थी तो वह रास्ता में मिल गया। पहले तो हाल चाल पूछता रहा और फिर मेरे साथ साथ चलने लगा। रास्ते में आम के बाग के पास अमराई का कुआं पड़ता है। वहां पहुंचकर मुझे डर लगने लगा। मेरी कमर में उस दिन काफी पैसे बंधे हुए थे। मुझे लगा कहीं उसकी नजर उन पैसों पर तो नहीं। उसने मुझसे चूना मांगा, मैंने दे दिया। फिर आज भी वही रास्ते में मिल गया। इस बार उसने मुझसे कहा, मगम्मा, मैं थोड़ी परेशान में हूँ, कुछ पैसे उधार दे दो, फसल बिकते ही लौटा दूंगा। मैंने साफ मना कर दिया, लेकिन वह बार बार इधर उधर की बातें करता रहता है। फिर बोला, अब तो तुम अकेली रहती हो मगम्मा, पैसे संभाल कर कहाँ रखोगी? उसकी बातें सुनकर मुझे और भी डर लगने लगा। मगम्मा की बातें सुनकर लेखक की माँ ने कहा, मैं अपने घर वाला से पूछ कर बताऊंगा और फिर तुम्हारे पैसे बैंक में रखवा दूंगा। अगले दिन वह फिर आई। उसने अपनी आंचल से पैसों की एक थैली निकालकर मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, माँ जी, अर्थात लेखक की माँ की ओर बढ़ाते हुए कहा, माँ जी, इन्हें रख लीजिए, बहुत डर लग रहा है। मैंने अर्थात लेखक की माँ ने कहा कि अभी मैंने अपने घर वालों से नहीं पूछा है, तुम फिलहाल इन्हें अपने पास ही रखो। तब मगम्मा बोलने लगी, माँ जी, आज फिर वही रंगप्पा रास्ते में मिल गया। उसने मुझसे जबरदस्ती रोक लिया। पहले बात करता रहा, फिर अचानक मेरा हाथ पकड़कर बोला, मगम्मा, तुम कितनी अच्छी हो। मैं तो हैरान रह गई। मैंने तुरंत अपना हाथ छुड़ाया और कहा, रंगप्पा, यह कैसी हरकत है? क्या तुम मेरे पति हो जो मेरे हाथ पकड़ रहे हो? इतना कहकर मैं तेजी से वहां चली आई। फिर मगम्मा की आंखें भर आई। वह बोली, माँ जी, मेरे पति ने जवानी में कभी इस तरह मेरा हाथ नहीं पकड़ा। मैंने सारी उम्र अपने धैर्य और अपनी मर्यादा की रक्षा की है, लेकिन आज इस आदमी ने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। लेखक की माँ को बड़ा दुख हुआ और
लेखक की माँ ने मगम्मा से कहा, मगम्मा, इन सब बातों को भूल जाओ और बेटे के साथ रहने की कोशिश करो। मगम्मा उदास होकर बोली, मैं तो रहना चाहती हूँ माँ जी, लेकिन मेरी बहू मुझे रहने दे तब ना। और अगर मेरे बेटे को यह सब बता दूं तो मेरी बहू उल्टी मुझे ही बदनाम कर देगी। एक दिन फिर मगम्मा लेखक के घर पहुंचती है और टोकरे में थोड़ी मिठाई रखी हुई रहती है। लेखक की माँ उनसे पूछती है, यह किसके लिए ले जा रही हो? तो मगम्मा कहती है, अपने पोते के लिए। लेकिन वह दुखी है। लेखक की माँ ने उनसे पूछा कि दुखी क्यों हो? तो उसने कहा कि माँ जी, इस मिठाई को आम के पेड़ के निकट एक कौवे ने लेकर भाग रहा था। मेरे शरीर को कौवा टच कर दिया। और कहा जाता है कि कौवे ने अगर शरीर को टच किया तो आदमी मर जाता है। लेखक की माँ ने कहा, इन अंधविश्वासों पर ध्यान मत दो, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर वह अपने घर को चली जाती है। इन सारी घटनाओं को किसी न किसी प्रकार से उसके बहू को जानकारी हो जाती है कि रंगप्पा उससे रास्ते में पैसा मांगता है। तो वह एक नई चाल चलती है और अपने पुत्र को धीरे धीरे, अपने बेटों को धीरे धीरे दादी के पास भेजने लगती है। और एक दिन ऐसा होता है कि मगम्मा का बेटा अपनी माँ के पास आता है और फिर पोता भी दादी के साथ रहने की जिद कर लेता है। तब बेटा बहू गांव के बड़े बुजुर्ग उसे समझाते हैं। मगम्मा अपना गुस्सा छोड़कर फिर से बेटे और बहू के साथ रहने लगती है। अब पोता हमेशा दादी के पास रहना चाहता था। बहू मगम्मा से कहती है कि इतनी उम्र में धूप में दही बेचने मत जाओ, यह काम वह स्वयं करेगी और मगम्मा घर पर ही आराम करेगी। मगम्मा भी उसका बात मान लेती है। बाद में सास और बहू दोनों कथावाचक अर्थात लेखक की माँ से मिलने आती है। कथावाचक दोनों को प्रेम और धैर्य से रहने की सलाह देते हैं और दही बेचने का काम धीरे धीरे बहू अपने ऊपर ले लेती है और परिवार सुखी से रहने लगता है। इस कहानी से हमें कई सीख मिलती है। हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि परिवार में प्रेम, सम्मान और आपसी समझ सबसे महत्वपूर्ण होती है। बुजुर्गों का सम्मान करना और उसकी भावनाओं का आदर करना चाहिए। सास बहू के बीच प्रेम और सहयोग से परिवार सुखी रहता है। बच्चों का स्नेह परिवार के को फिर से एकजुट कर सकता है। क्रोध और झगड़े की बजाय बातचीत और समझदारी से समस्या का समाधान करना चाहिए। त्याग, ममता और निस्वार्थ प्रेम का हमेशा सम्मान होता है। परिवार के हर सदस्य को एक दूसरे के अधिकार और जिम्मेदारियों का सम्मान करना चाहिए।